हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मैथा पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी इंग्लिश मीडियम के अंदर अपन यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखे थे और जो हमारे पास में टॉपिक था उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास में बूलियन अलजेब्रा। तो अपन बूलियन अलजेब्रा की एक क्लास ले चुके थे। उसमें क्या क्या किए थे अपन कि सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा को स्ट्रक्चर तैयार किए थे अपन और फिर बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन देखे थे अपन। बूलियन अलजेब्रा के स्ट्रक्चर में बी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, यूनरी, कंपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट और दो एलिमेंट, स्पेसिफाई एलिमेंट 2, 0 और 1, ये एलिमेंट था हमारे पास में। इन सब से जो है मिलकर के बनता है बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर। यानी पूरी यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी के बारे में पढ़ोगे, या तो प्लस ऑपरेशन निकालना देखोगे, या डॉट ऑपरेशन, या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, या फिर 0 और 1 यानी स्पेसिफाई एलिमेंट, यानी केवल इन्हीं दो एलिमेंट के बारे में आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर। फिर अपन डेफिनेशन देखे थे। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखे थे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या था हमारे पास में कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पढ़े थे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ के भी दो पार्ट, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। ऐसे ही सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी आपको क्या पढ़े थे कि a प्लस बी डॉट सी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर थ्योरम में काम आएगा, इसलिए मैं ऊपर लिख ही देता हूँ इसको। a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक और क्या था a डॉट बी प्लस सी के लिए, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये तो अपन जानती हैं वैसे भी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये देखे थे अपन किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। फिर अपन दो पार्ट और पढ़े थे, एक पढ़े थे अपन कॉम्प्लीमेंशन लॉ और एक पढ़े थे अपन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है एडिशन के लिए वो होता है 0 एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है आपके पास में 1। और ये जो होता है आपके पास में ये यूनिक होता है, यानी केवल एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होता है बस, और ये यूनिक है। और ये 1 जो है ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। इनसे रिलेटेड एक अपन थ्योरम था वो भी कर चुके थे। आगे आ जाओ थ्योरम्स पे। इसके अलावा और क्या क्या देख रखे थे अपन, थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूव आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ये जो थ्योरम है हमारे पास में क्या है, स्टेट एंड प्रूफ आइडेम्पोटेंट लॉ। कि आइडेम्पोटेंट लॉ है क्या पहले तो ये देखेंगे और फिर उसको अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट, इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 is a Boolean algebra, is a Boolean algebra, is a Boolean algebra, then prove that, then फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, ये है a प्लस ए इक्वल टू फिर से ए, और सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट वो है
ए डॉट ए भी ए ही होना चाहिए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। बहुत ध्यान से देखना, 6-7 थ्योरम्स है, वो नाम से भी पूछ लेता है कई बार कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि आइडेम्पोटेंट लॉ है क्या। तो आइडेम्पोटेंट लॉ ये है कि ए प्लस ए करोगे तो भी ए ही आएगा, और ए डॉट ए करोगे तो भी ए ही आएगा। ए प्लस ए करोगे तो भी ए ही आएगा, और ए डॉट ए करोगे ना आप लोग तो भी आपके पास में क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, पहले अपन वैसे जनरल मैथमेटिक्स में क्या जानते थे कि ए प्लस ए करेंगे तो 2a मिलेगा, और ए डॉट ए मिलेगा तो ए स्क्वायर मिलेगा, जबकि एस में ऐसा नहीं होता। इसलिए पहले बताया था कि जो प्रॉपर्टी ये बताएगा उसी को हम केवल और केवल प्रूफ करेंगे। ठीक है, आ जाओ प्रूफ के अंदर। प्रूफ ए वाला पार्ट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, क्या है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए लेकर के आना है। तो ले लेते हैं LHS, ए प्लस ए इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना क्या क्या जानते हैं अपन कि बोले एक तो अपन एक थ्योरम अपन कर रखे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को इसके अंदर काम में लेते हैं अपन। तो ए प्लस ए, इसके साथ में डॉट 1 कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, और इसका रीजन क्या लिखोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हमें तो ए लाना है इसको सॉल्व करके। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि केवल और केवल अपन थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए दो ही चीज काम में लेंगे, या तो डॉट मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। अगर डॉट करेंगे तो 1 कर सकते हैं, और एडिटिव करेंगे तो 0 कर सकते हैं। अब ध्यान रखना कि जब a प्लस ए यानी बीच में जब एडिटिव है आपके पास में तो मल्टीप्लिकेशन काम में लेंगे, और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे इस वाले के अंदर मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो अपन इसके अंदर काम में लेंगे एडिटिव। ठीक है, आपको भी पता है कि दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ही काम में लेनी है आपने को। अब ध्यान से देखना इधर, ए प्लस ए डॉट ए, इसको देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए, तो देखो एल टी छोड़ रहा हूँ, इस 1 की जगह ये लिखना चाह रहा हूँ ए प्लस ए डैश, लिख सकते हैं क्या। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। किससे, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो ये तो कहता है कि a प्लस ए डैश जो होता है वो 1 होता है, और a डॉट ए डैश जो है वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। अब देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए डॉट ए डैश, क्योंकि देखो जब इसको ओपन करोगे किस लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, देखो आपके सामने है दिया हुआ ABC के लिए क्या था कि a प्लस बी, इसके लिए क्या बनेगा, देखो a प्लस ए डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, सी का काम कर रहा है यहाँ पे ए डैश। तो यहाँ पे ABC का काम क्या कर रहा है, ए का काम ए ही कर रहा है, बी का काम कर रहा है ए, और सी का काम भी कर रहा है ए डैश। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो ABC के लिए था और इसको इसी में लगा दे, किसी में लगा दो, बस ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए प्लस, इसके लिए अगर आ जाए इसको अपन ऐसा ओपन करेंगे ए प्लस है और ये। ठीक है, अब यहां से देखना a प्लस ए डॉट ए डैश, ए डॉट ए डैश क्या होता है 0, और a प्लस 0 फिर से क्या होता है, a होता है आपके पास। देख लो एक बार आराम से देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये भी लिख देता हूं साथ में। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ इसका रीजन जरूर लिखना, जो लिखोगे इसका रीजन लिखोगे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण हो रहा है, इसी कारण तो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ए डॉट ए डैश 0 क्यों हो गया, तो फिर से
कॉम्प्लीमेंशन लॉ, ये फिर से बन गया ये, और इक्वल टू क्या आ गया RHS। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। तो A प्लस ए को अपन क्या प्रूफ कर दिए, A प्रूफ कर चुके हैं। क्या क्या किया इसके लिए, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद फिर लगा दी इसको 1 की जगह उसमें कुछ वैल्यू रख दिए, और इसका नाम था क्या कॉम्प्लीमेंशन। इसको ऑपरेट करके ये इसी से बनता है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये कॉम्प्लीमेंशन लॉ फिर से 0, और ये आ गया हमारे पास में RHS। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पे, इसको भी देखते रहो। रीजन को मैं यहां से हटा दिया। बी पार्ट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B, क्या है A डॉट A को लाना है हमें, फिर से A ही लाना है, लेकिन अब लाना है हमें डॉट के लिए। तो LHS वाले टर्म्स ले लेते हैं अपन। LHS वाले टर्म्स क्या हमारे पास में, A डॉट A इक्वल्स टू, और जब इसके अंदर एडिटिव था तो मल्टीप्लिकेशन किए थे, तो पहले से मल्टीप्लिकेशन है तो एडिटिव करेंगे, यानी A डॉट A प्लस 0 कर रहे हैं अपन। क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी लिखोगे उसका रीजन जरूर लिखना पड़ेगा आगे ब्रैकेट्स के अंदर। रीजन नहीं लिखते हो तो बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो जो भी लिखोगे उसका रीजन आपको जरूर लिखना पड़ेगा, जो भी हो रहा है उसका रीजन लिख दो बस आगे, हाँ भाई इस कारण हो रहा है, इस कारण हो रहा है बस। तो जो भी लिखते हो उसका रीजन जरूर लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, A डॉट A तो रहने दो, प्लस 0 की जगह फिर से लिखना चाह रहे हैं अपन A डॉट A डैश। क्यों लिख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंशन लॉ यही होता है। कॉम्प्लीमेंशन लॉज क्या है, यही है कि A डॉट A डैश बराबर 0। दो लॉज है कॉम्प्लीमेंशन में, एक तो है A प्लस A डैश जो है ये 1, और एक होता है A डॉट A डैश बराबर 0। उसी को अपन काम में ले लिया। अब ध्यान से देखना इधर, A डॉट A प्लस A डैश, इसको ओपन करके देखो यही आएगा क्या, A डॉट B प्लस C। क्या होता है, A डॉट B प्लस A डॉट C, वही तो है ही है। तो ये किसके कारण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण हुआ है। ऊपर का देखो सेकेंड वाला पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के कारण ये होता है। A तो देखो यहाँ पे एजिटेज है ही, और A प्लस A डैश की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1, तो A डॉट 1। क्यों हुआ ऐसा, A डॉट A डैश की वैल्यू प्लस 1 क्यों है, इसका रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंशन। और इसकी वैल्यू फिर से क्या है, A इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो काम बहुत ही आसान है, बस आपको जो भी करते हो, जो भी प्रॉपर्टी लगाते हो आप लोग, बस उसका रीजन लिख दो साथ में। अच्छा इस कारण हो रहा है ये, अच्छा इस कारण हो रहा है ये, तो बिना रीजन के मार्क्स मिलते भी नहीं है। देख लो इसको आराम से। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट
एंड प्रूव बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, NESS होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम। बहुत ध्यान से देखना, हमें कौन सी थ्योरम प्रूफ करनी है अब? बाउंडेडनेस थ्योरम। बोले बाउंडेडनेस थ्योरम पहले पता तो रहे कि बाउंडेडनेस थ्योरम है क्या, फिर से प्रूफ तो अपन कर देंगे। प्रूफ करने का तो यही तरीका तो है, या तो एडिशन में क्या आएगा 0 या मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1, और उन्हीं के बेसिस पे अपन सबको प्रूफ कर देंगे एक साथ। ठीक है, आ जाओ देखो इधर ध्यान से। स्टेटमेंट, स्टेट क्या है हमारे पास में? इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन एल्जेब्रा, इज ए बूलियन एल्जेब्रा then boolean algebra then, अब boolean algebra है then फर्स्ट पार्ट क्या है कि a+1 जो है ये 1 बनाता है, और b पार्ट है a.1 जो है वो a बनाता है, और किसके लिए है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखना इधर, a+1 जो है 1 और a डॉट, अच्छा 1 के लिए नहीं 0 के लिए होता है ये, सॉरी, a.0 जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, देख लो आपके सामने है। अब देखो इधर a+1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा a+1 1 ही करेगा, b+1 भी 1 करेगा, c+1 भी 1 करेगा। बस कंडीशन क्या है कि a किसका एलिमेंट होना चाहिए? वो होना चाहिए बूलियन एल्जेब्रा का एलिमेंट होना चाहिए। अगर बूलियन एल्जेब्रा का एलिमेंट है तब +1 करते ही फिर से वो क्या बनाएगा? 1 ही बनाएगा। यानी 1 किसी भी बूलियन एल्जेब्रा के एलिमेंट के साथ में अगर ऐड करते हो तो 1 बनाता है, और a.0 जो है वो क्या है? 0 होनी चाहिए। ठीक है क्या? चले आगे, आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ क्या है इसके लिए? फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं सबसे पहले, a+1 इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। LHS वाले पार्ट ले लिए। LHS वाले पार्ट क्या है कि a+1 इक्वल्स टू, फिर से वही चीज़ है, बोला एडिटिव आ रहा है बीच में, बोला डॉट कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या? a+1 इसके साथ लिख दिया .1, कोई दिक्कत नहीं है, a+1 और फिर कर दिया अपन .1। ठीक है ना यहाँ तक? तो अब देखो इधर क्यों किए हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको देखो ये लिख सकते हैं क्या? a+1 डॉट 1 की जगह अपने को लिखना है, तो 1 की जगह में लिख सकते हैं क्या? a+a', तो a+a' ही तो 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया अपन? a+a'। क्यों लिख रहे हैं अपन ऐसा a+a'? देखो लिखा हुआ है, कौन सा लो है ये? कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो यही कहता है कि a+a' करोगे तो 1 आएगा, और a.a' करोगे तो 0 बनेगा। तो ये हमारे पास में कौन सा है? कॉम्प्लीमेंशन लो है ये हमारे पास में।
ठीक है, a+1 और डॉट ये, इसको अपन ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, a डॉट कर दो बीच में मैं तो नहीं होगा, a + 1 डॉट a डैश, ये ठीक है क्या? तो इसको जब ओपन करेंगे तो ABC, ये देखो लिखा हुआ है आपके सामने, अभी भी साफ नहीं किया इसको, ABC किसके लिए है? a+b डॉट a+c, यहाँ पे a का काम कर रहा है a, b का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है a डैश, ये क्या मिलेगा? a+1 डॉट a+a डैश। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसमें देखो a+1 डॉट a डैश ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट को हटा दिया, और a+a डैश फिर से क्या मिल गया? 1 मिल गया, और ये फिर से आ गया होगा इसमें RHS। a+a डैश 1 क्यों मिल गया? कि a+a डैश देखो कॉम्प्लीमेंशन लॉ से यही होता है, तो कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, तो कॉम्प्लीमेंशन लॉ में क्या होता है? a+a डैश जो होता है वो क्या बनाता है? 1 बनाता है। तो देखो क्या प्रूफ करना था? बोले a+1 को 1 प्रूफ करना था, और कर भी दिए और साथ में अपन क्या कर दिए? कर भी दिए a+1 को 1 प्रूफ। तो इसलिए इस बूलियन अलजेब्रा में अब आपको पता है, जैसे एक थ्योरम कर रखे हो आप लोग, आइडेम्पोटेंट लो, अगर इसमें कहीं पे जरूरत पड़ती है अपने को a+a को, तो a बना देते, उसका रीजन क्या लिख देते हैं? आइडेम्पोटेंट लो। तो जितने थ्योरम कर लोगे उनको अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट थ्योरम में। जैसे इसके बाद अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे तो उसके अंदर ये कहीं पे अप्लाई हो रहा है तो ये भी कर सकते हो, इससे फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा था उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। बी पार्ट, a.0 बराबर 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b, LHS a.0 इक्वस टू, डॉट आ गया, बोलो बोलो प्लस कर दो, डॉट आ रहा है तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो आ रखा है, एडिटिव कर दो, तो a.0 +1, +1 नहीं कर सकते, सॉरी +0, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स फर्स्ट के कारण, ध्यान से देखते रहना इधर, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, देखो इधर, अब जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो इसको अब देखो क्या लिख सकते हैं अपन? a.0 तो ये हो ही गया आपके पास में, तो इसको देखो ये लिख सकते हैं क्या? a.0 प्लस 0 की जगह लिखना चाह रहे हैं a.a डैश, क्यों लिखना चाह रहे हैं? मतलब ये भी लिखा हुआ है ही, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। बोले इसको फिर से अपन ये लिख सकते हैं a.0 प्लस a.a डैश, a.0 प्लस a डैश, ओपन हो तो ये मिलेगा क्या? a.b प्लस c, कैसे ओपन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में? a.b प्लस a.c, किस कारण ऐसा हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a डॉट यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर से a डैश, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को फिर से अपन हटाना चाह रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को कभी भी हटा सकते हैं अपन, और कभी भी उसको लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? a.a फिर से आ गया होगा इसमें 0, और ये मिल गया हमारा फिर से RHS। a.a 0 क्यों मिला है? इसका रीजन क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंशन लो, और क्या मिल गया फिर से? RHS 0। तो बाउंडेडनेस थ्योरम क्या है कि a+1 करेंगे तो 1 आएगा, और a.0 करेंगे तो 0 आना चाहिए। a.1 करेंगे a+1 तो ये मिलना चाहिए, और ये करेंगे तो ये आना चाहिए। ये हमारे पास में है इसकी प्रॉपर्टी। देख लो, आराम से देख लो, आपके सामने है लिखा हो भी तो।
ठीक है, देखो इधर अपनी नेक्स्ट थ्योरम, तो ये आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। स्टेट एंड प्रूव एब्जर्शन लॉ, स्टेट एंड प्रूफ एब्जर्शन लॉज। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एब्जर्शन लॉ हमें प्रूफ करना है। एब्जर्शन लॉ को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे कि एब्जर्शन लॉ है क्या, और फिर उसके बाद उसके लिए प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 is a Boolean algebra, then prove that then a पार्ट तो क्या है इसके लिए, a प्लस a डॉट बी इक्वल्स टू, तो a डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू फिर से आ जाएगा a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू बूलियन एल्जेब्रा। देख लो, आराम से देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एब्जर्शन लॉ के लिए, a प्लस a डॉट बी a और a डॉट a प्लस बी भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में है एब्जर्शन लॉ। अब इसमें क्या है, देखो इधर, अब जब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे थे ना सेम के लिए, उसकी जगह बोले अब दैट लिख दो ना a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा रहे थे अपन कि a प्लस a कर रहे थे, फिर कर रहे थे बीच में डॉट a प्लस b, इसी से ओपन कर रहे थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अगर इस टाइप से हो तो बोलो अगर सेम है, अगर 2 एलिमेंट्स तो एब्जॉर्व कर लेता है ये। a 2 टाइम्स है तो a ही आएगा, a अगर 2 टाइम्स है, चाहे डॉट में हो चाहे एडिशन में हो, फिर से क्या होगा, a ही आएगा वो। तो प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ क्या है इसके लिए, a पार्ट a प्लस a डॉट b इक्वल्स टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b, ठीक है। LHS ले लिए, a प्लस a डॉट b इक्वल्स टू। अब बोले a प्लस a डॉट b इक्वल्स टू कर रहे हैं अपन, इसको सॉल्व करके हमें a दिखाना है। बोले यहाँ पे बोला अगर एडिटिव करते हैं, बोले इसमें तो एडिटिव भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इसके अंदर क्या करें, बाकी थोड़ा में तो क्या था, फिक्स था आपके पास में, जैसे a प्लस a था तो डॉट 1 कर दिए, a डॉट a था तो अपन प्लस 0 कर दिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, डॉट भी है प्लस भी है, बोले इसके अंदर क्या करें,
बोले इसके अंदर पेयर के एलिमेंट को अपन इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके अंदर देखो पेयर के अंदर टू एलिमेंट्स है, इसमें पेयर के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स है, तो अपन क्या करेंगे कि इसके पेयर में भी 2 एलिमेंट्स हो जाए, इसके पेयर में भी 2 एलिमेंट्स हो जाए, अपन ये करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको अपन लिखेंगे a.1 प्लस a.b। क्या किए हैं अपन, इसके पेयर के एलिमेंट को सेम करने के लिए ऐसा किए कि अब आसानी से कॉमन वगैरह निकल जाएगा। तो a.1 किए तो 1 क्यों लगाए हैं, आइडेंटिटी, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, इसको बोलो ये लिख सकते हैं क्या अपन a.1 प्लस बी। बोले हाँ ये तो ओपन हो गई, ये तो बनेगा a.1 प्लस a.b। बोले लॉज कौन सा है, बोले ये जो आपके पास में वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोले अब क्या कर सकते हैं इसको, बोले a को तो छोड़ सकते हैं और 1 प्लस बी को फिर से 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस बी को 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अपन एक बाउंडेड थ्योरम करे थे, बाउंडेडनेस थ्योरम, वो यही था ना कि a प्लस 1 करोगे तो 1 ही आएगा। और मैं इसे बताया भी था कि a के यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे b है, b भी तो है बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट्स, यानी अगर b प्लस 1 करोगे तो भी 1 ही होना चाहिए। तो आप चाहे से a प्लस 1 लिखो चाहे a प्लस 1 लिखो, 1 प्लस a लिखो, एक ही बात है कि कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई करता है, ये बूलियन अलजेब्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 प्लस जो b है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका रीजन जरूर लिखना, बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस। और a प्लस 1 को अपन a.1 में फिर से क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये था हमारे पास में इसके लिए फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, एब्जर्शन लो, ये वो कर दिया अपन फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है, बी, चलो इधर ही कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। बी वाला पार्ट, बी क्या है, a.a प्लस बी भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू होना चाहिए बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट्स, यानी a.a प्लस बी भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए। तो फिर से वही कहानी है, फिर से ले लो LHS। LHS आपके पास में a.a प्लस बी इक्वल टू, बोले इसमें पेयर के अंदर एलिमेंट को चेंज कर देते हैं। बोले यहाँ पे पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स है, बोले इसके अंदर पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स हो जाए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 और डॉट a प्लस b। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। लिख लो आप लोग साथ में, लिखते चलो। यहाँ पे क्या आएगा साथ में, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखने के बाद में इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a डॉट, ध्यान से देखना इधर, a प्लस 0 डॉट b। ये ओपन हो गया तो ये बनेगा क्या, a प्लस b डॉट a प्लस c। यहाँ पे a का काम तो a ही कर रहा है, b का काम कर रहा है 0, c का काम कर रहा है b। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a प्लस ये तो 0, क्यों 0, इससे पहले वाले थ्योरम अपन यही किए थे कि a डॉट जो 0 होता है वो 0 के इक्वल होता है, किसमें, बाउंडेडनेस वाले में, कि a प्लस 1 तो 1 और a डॉट 0 0। किसके कारण हुआ ये, बाउंडेडनेस के कारण हुआ है, बाउंडेडनेस के कारण।
इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी इसको ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और यही क्या आ गया आपका इसमें, RHS की टर्म्स। तो ये किसके लिए है? एब्जर्सन लॉ के लिए है ये चीज, एब्जर्सन लॉ के लिए है ये। तो अब अपने पास में जो नेक्स्ट थ्योरम में जो अपन काम में लेंगे ना, वो इनको भी काम में ले सकते हैं। कहीं पर अगर मान लो ये दिख रहा है डायरेक्ट ही कि हाँ a प्लस ए डॉट बी, तो ए लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है ए ही एलिमेंट हो, अगर ऐसा हो तो भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर ये दिया हुआ है ना आपका इसमें b प्लस बी डॉट सी, तो भी b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c डॉट सी प्लस ए, तो भी c लिख सकते हैं। तो इन सब को अपन एब्जर्सन लॉ से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? एक ही एलिमेंट, और वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? बूलियन अलजेब्रा का वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट्स बूलियन अलजेब्रा का है और 2 टाइम्स अगर आ रहा है, तो उसको फिर से वही एलिमेंट अपन लिख सकते हैं। ये हमारे पास में है एब्जर्सन लॉ। ठीक है, तो ये जो आपके पास में 3 या फिर 4 थ्योरम्स जो आपके पास में है, आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट के बाद में बाउंडेडनेस और ये एब्जर्सन, फर्स्ट जो किए थे उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको नाम से भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ अगर एब्जर्सन है तो ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। आइडेम्पोटेंट है तो a प्लस ए बनना चाहिए। बाउंडेडनेस है तो 1 प्लस ए या फिर a प्लस 1 बनना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर देता है कि प्रूव डेट दिस एंड दिस, अगर नहीं देगा तो ये नाम दे सकता है, इसलिए नाम भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, इफ b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा, इज ए बूलियन algebra, then prove that फर्स्ट पार्ट तो आपको इसमें है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है 1 और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 0। ये अपन जानते थे, पहले अब लिख चुके थे अपन, जस्ट डेफिनेशन के बाद में जब अपन टेबल बनाए थे ना, तो टेबल के साथ में ये भी लिख दिया था कि 0 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, होता ही है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है। बोले इसको प्रूफ करके तो बता दो। तो इसको जब प्रूफ करेंगे अपन, B is a Boolean algebra then, ध्यान से देखना इधर, फर्स्ट पार्ट इसका A, 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, LHS ले लिए अपन, 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस में 0 लगा दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 0 कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख दिया, 0 में लगा दिया आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इसमें क्या लगा दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स लगा दिया इस वाले में।
ठीक है, अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट। अब बोला ये जब 0 और 1, जब ये बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स तो है ही, 0 और 1 इसके एलिमेंट्स ही है, तो एक तो इसी काम किसका कर रहा है, देखो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंशन लॉ है क्या, ये देखो a प्लस a डैश होता है 1, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। बोले यहाँ पे a और a डैश नहीं है, मतलब वही तो है, 0 1 भी तो इसी एलिमेंट है, तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, देखो 0 प्लस 0 डैश, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि a प्लस a डैश 1 होता है, तो 0 प्लस 0 डैश भी 1 होगा। किस लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। कॉम्प्लीमेंशन लॉ से क्या होगा, 0 प्लस 0 डैश भी क्या होगा, 1 ही होगा ये, और यही हमें लेकर के आना था RHS। ठीक है, बहुत ही काम आसान है, कुछ करना ही नहीं है। चले इसके बी वाले पार्ट पे, बी वाला पार्ट, 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, तो LHS ले लिए, 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसको दो फिर से लिख सकते हैं क्या, 1 डॉट 1 डैश, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ से, तो ये ले बन जाएगा क्या, कम्यूटेटिव लॉ से, ये बन जाएगा आपके पास में। और 1 डॉट 1 डैश, इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, 0, 1 डॉट 1 डैश को फिर से क्या लिख सकते हैं, 0, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 डॉट a डैश 0 होता है, किस लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से क्या बन जाएगा, 0, और ये बन जाएगा आपको उसमें RHS। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है 0, और जो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है आपके पास में 1, ये भी अपन देख चुके हैं, देख लो एक बार आराम से देख लो, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट थ्योरम, इफ b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा then
फर्स्ट पार्ट b प्लस ए इक्वल्स टू c प्लस ए एंड b प्लस ए इक्वल टू c प्लस ए एंड b प्लस ए डैश b प्लस ए डैश इक्वल टू c प्लस ए डैश implies b बराबर c, b इक्वल टू c। सेकेंड पार्ट b डॉट ए इक्वल टू c डॉट ए एंड b डॉट ए डैश इक्वल टू c डॉट ए डैश इक्वल टू b प्लस c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू b के लिए। इसका नाम होता है वैसे कैंसिलेशन लॉ, इसका नाम है वैसे कैंसिलेशन लॉज, यानी कैंसिल करने का भी इसमें एक अलग से फॉर्मेट है। ऐसे नहीं है कि मन करे जो हाँ इधर 2 मिल रहा है इधर भी 2 मिल रहा है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करेंगे वो देखो कैसे कैंसिल करेंगे, b प्लस ए सी प्लस ए, अगर देखो जैसे यहाँ पे a और a देखो कैंसिल हो रहा है, तो a और a जब भी कैंसिल करोगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो रहा हो तब लिख सकते हैं अपन कि हाँ b बराबर b कोस टू क्या होना चाहिए c होना चाहिए। यानी सीधी सी बात यह है कि कैंसिलेशन लॉ में सिंपल जो एलिमेंट्स है बूलियन अलजेब्रा का वो भी कैंसिल हो और उसका कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो तो अपन लिख सकते हैं कि जो बचेगा ये इक्वल टू ये। ठीक है, ऐसे डॉट के लिए ये और ए कैंसिल होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल होगा तो लिखेंगे अपन कि b इक्वल टू c होगा। मतलब सिंपल एलिमेंट्स और उस एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट वो दोनों के दोनों कैंसिल होने चाहिए। सिंपल एलिमेंट्स और उस एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट वो दोनों कैंसिल होंगे तो ही अपन कह सकते हैं। ठीक है क्या, देख लो। और एक चीज और, जैसे ए और ए राइट हैंड साइड में है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम होता है वैसे कैंसिलेशन लॉ। आ जाओ प्रूफ देखते हैं। देखो इधर प्रूफ आ जाओ फर्स्ट वाले में। फॉर ऑल ए पार्ट है ये, ए बी सी बिलोंग्स टू बी गिवन डेट ये और ये गिवन है, पता है इंप्लाइज कर रखा है, ये और ये गिवन है, हमें b को टू c लाना था, अपन तो b को लेके चलेंगे और b को दिखाएंगे c, और ये पार्ट गिवन है और हमेशा जो पार्ट गिवन होता है उसको काम में लेना पड़ता है। अगर डबल इंप्लाइज रहता तो इसको लेकर के अपन ये भी प्रूफ करते, पहले ये प्रूफ करते फिर ये प्रूफ करते, लेकिन सिंगल इंप्लाइज ही है इसके अंदर। तो इसके अंदर गिवन डेट गिवन है आपके पास में b प्लस ए इक्वल टू c प्लस ए एंड b प्लस ए डैश इक्वल टू c प्लस ए डैश, और वी हैव टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है कि b इक्वल टू c होनी चाहिए। b प्लस ए सी प्लस ए गिवन है, b प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश भी गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि b इक्वल टू क्या होना चाहिए c होना चाहिए। देख लो आराम से देख लो। ठीक है, ले लेते हैं LHS।
डी इक्वल टू बी प्लस 0 कर देते हैं। क्यों? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बी प्लस 0 की जगह बोला लिख दो ना ए डॉट ए डैश। हालांकि 0 की जगह ए डॉट ए डैश भी लिख सकते हैं, बी डॉट बी डैश भी लिख सकते हैं, सी डॉट सी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों ही बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स है। लेकिन जिससे एडजस्टमेंट होगा हमारे पास में वही लेना पड़ेगा यहाँ पे, बस इसी का तो खेल है इसके अंदर लिखने के लिए। तो 0 की जगह ए डॉट ए डैश, बी डॉट बी डैश, सी डॉट सी डैश कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन ए डॉट ए डैश से ही एडजस्टमेंट हो पाएगा। देखो कैसे, क्यों कर दिए अपन? क्योंकि ए डॉट ए डैश की वैल्यू 0 होती है। कौन सा लॉ है इसके अंदर? कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉज है ये। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा अपन? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव अब ध्यान से देखना इधर, हमें तो बोला सी लाना है। बोला अब जो गिवन है उसको भी तो काम में लो। बोला हाँ गिवन है कि बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं सी प्लस ए। बोले यहाँ पे बी प्लस ए ही तो है, तो इस बी प्लस ए को लिख सकते हैं क्या? सी प्लस ए डॉट, अब बी प्लस ए डैश क्या गिवन है? सी प्लस ए डैश। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास में? सी प्लस ए डैश। क्यों हो रहा है ऐसा ये? तो ये हमारे पास में गिवन है, गिवन होगा तो ऐसे लिखेंगे सी प्लस ए, और ये इसको लिख सकते हैं क्या? सी प्लस ए डॉट ए डैश। बोला हाँ क्यों नहीं लिख सकते? ये ओपन होगा तो बोला यही तो बनेगा सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश। तो सी प्लस ए डॉट ए डैश लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा अपन? फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव ही है ये फिर से। और ये लिख सकते हैं सी प्लस 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए डॉट ए डैश 0 होता है कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? सी। ये ठीक है क्या? समझ गए? क्यों लिख दिया अपन ऐसा? सी प्लस 0 सी होता है, और बी इक्वल टू सी ही हमें लेकर के आना था। देख लो, आराम से देख लो। सेकेंड पार्ट देख लो, बी वाला पार्ट। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी, कैपिटल बी यानी बूलियन अलजेब्रा, गिवन दैट क्या गिवन है? बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए एंड बी डॉट ए डैश इक्वल टू सी डॉट ए डैश। ये तो गिवन है हमारे पास में। वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? B इक्वल टू सी। ये हमें प्रूफ करना है कि B इक्वल टू क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। ले लेते हैं LHS। B इक्वल टू B डॉट 1। B डॉट 1 को क्या लिखेंगे अपन? डॉट 1 क्यों किए हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट्स, B डॉट 1 की जगह लिख सकते हैं A प्लस ए डैश। क्यों लिख सकते हैं? कि कॉम्प्लीमेंशन लॉ ऊपर भी साफ नहीं किया हूं, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसको जब तक देखते रहो, ये जब तक दिमाग में सही तरीके से नहीं बैठेगा, जब तक थ्योरम नहीं कर पाओगे। तो 1 की जगह क्या लिख दिए? A प्लस ए डैश। ये रीजन क्या है? कॉम्प्लीमेंशन लॉज। ठीक है, बोले इसको ओपन करके बोले ये लिख सकते हैं क्या? बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए डैश। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले इसका बस रीजन लिख दो। रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है।
डिस्ट्रीब्यूटिव, बोला बी डॉट ए को गिवन था हमारे पास में, बी डॉट ए जो सी डॉट ए, बोला लिख दो इसको, तो एक तो बन गया सी डॉट ए और सेकेंड वाला क्या बन गया सी डॉट ए डैश। क्यों? रीजन आएगा हमारे पास में कि गिवन है ये। अब बोला फिर से इनको मिला के लिख सकते हैं क्या, सी प्लस ए डॉट ए डैश, ये किसका रीजन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण। और ए डॉट ए डैश फिर से क्या बनता है, जीरो, यहां पे लिख देता हूं सी प्लस ये जीरो, क्यों ए डॉट ए डैश क्या होता है, जीरो होता है, इक्वल टू आ गया सी, इक्वल टू आ गया आर एच एस। कुछ काम है क्या इसके अंदर, कुछ भी काम नहीं है। सभी में सेम ही करना है, किसी में अलग नहीं करना है। देख लो पहले कि कौन से वाले रीजन से होगा और वो रीजन को सीधा सीधा आप लोग अप्लाई कर दो। तो इसका नाम है क्या, कैंसिलेशन लॉज भी कहते हैं इसको, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरम पे नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉज। उससे पहले डिमॉर्गन एसोसिएटिव लॉज, एक डिमॉर्गन और रह गया, इसके बाद कर लेंगे अपन डिमॉर्गन लॉज। ठीक है कि ये देख लो एक बार, स्टेट एंड प्रूफ एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, स्टेटमेंट पे आ जाओ। इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 is a Boolean algebra then क्या पार्ट है, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी प्लस सी
ये एसोसिएटिव लॉ अपन डायरेक्ट लिखे थे एक बार कि अप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, फिर से वही चीज है, ए डॉट बी डॉट सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। ये ध्यान रखना, ये एक तरह से हमें कुछ जैसे वैल्यू जो हम प्रूफ करेंगे ना, मतलब उसमें सेम सेम ही लाना है, बस ब्रैकेट को ही हमें इंटरचेंज करना है। बस ब्रैकेट जो पहले इसके ब्रैकेट बन रहा है, बोले इसके ब्रैकेट बनना चाहिए। इन हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस हमें ब्रैकेट्स को चेंज करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को चेंज करने के लिए कुछ बीच में एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे, उस एडजस्टमेंट से ही ब्रैकेट्स को जो है आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, जो भी ऑपरेशन इसमें लगेगा वही ऑपरेशन इसमें लगेगा, ये चीज आप लोग देख रखे होंगे। जहां पे यहाँ पे एडिटिव आ रहा है वहां पे क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आएगा। यहाँ पे एडिटिव तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे 1 आएगा तो यहाँ पे 0, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है मान लो आइडेम्पोटेंट लॉ की, तो इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी आइडेम्पोटेंट लॉ की। तो जिसके अंदर जो अप्लाई होता है वही सेम टू सेम दूसरे वाले के अंदर भी अप्लाई होगा ये, ठीक है। चलें प्रूफ पे। फर्स्ट पार्ट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एलएचएस वाले पार्ट्स को ले लिए अपन। ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट कर दिए 1, डॉट कर दिए यहाँ पे 1, क्योंकि हर जगह एडिटिव एडिटिव है इसलिए कर दिए डॉट 1, ठीक है। यहां तक आराम से देखते रहना। ए प्लस बी प्लस सी, डॉट 1 की जगह आपको वैल्यू रखनी है। बोला भी 1 की जगह लेना तो बोला यही पड़ेगा, बोला यही जरूरी का ही लेना पड़ेगा। वो भी तो ले सकते हो बाउंडेडनेस, उसमें भी तो 1 ही लाता है वो, तो बाउंडेडनेस वाला भी ले सकते हो काम में और ये भी ले सकते हो। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंशन वाले से ही प्रूफ करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंशन वाले में a प्लस ए डैश जो होता है वो 1 होता है, मतलब b प्लस बी डैश भी तो 1 होता है और c प्लस सी डैश भी 1 हो सकता है। तो उन्हीं तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। मतलब हमें प्रूफ तो कुछ करना है नहीं, जिसके कारण हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो बस हमें ब्रैकेट्स को चेंज करना है। अब ब्रैकेट्स में भी बोला कि c को हमें अलग रखना है, तो क्यों ना इसके अंदर अपन c प्लस सी डैश ले लें, होता तो 1 ही है ना। ये भी रीजन लिखो सबका, पहले 1 लिखे हो तो इसका रीजन क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सेकेंड वाले का कॉम्प्लीमेंशन, कॉम्प्लीमेंशन लॉज, या इसमें कॉम्प्लीमेंशन लॉज के लिए बोले कि अब इसको ऑपरेट करते हैं अपन, इसको अब अपन ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके क्या करेंगे अपन, बोले डॉट 1 लगाए थे ना, बोले पहले ही यहाँ पे ब्रैकेट एक लगा दो ना, पूरी जो पता रहेगा डॉट 1 इसके साथ में किए, पूरे के साथ किए। बोले ए डॉट बी प्लस सी, बोले ए डॉट बी, तो ए क्या है यहाँ से, बोले ये तो है कंप्लीट ए डॉट बी यानी सी प्लस फिर से ए डॉट सी। बोला अभी कौन सा लो लग गया, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव ही तो लगा है, पूरे को बस अपन ए लेट कर रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कौन सा लो है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके अंदर,
तो रीजन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये। ठीक है, देख लो आराम से। बोले यहाँ पे जो डॉट सी बाहर बैठा हुआ है, बोले इस डॉट सी को पहले भी तो लिख सकते थे कम्यूटेटिव लॉ से। बोले हाँ लिख दो। तो सी डॉट यहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट पहले आएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से, ए प्लस यहाँ से रहेगा बी प्लस सी। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोला अगर अपन फिर से इसको ओपन करें तो ए डॉट बी प्लस सी। बोला अभी एक कम्यूटेटिव लो लगा है, बोला इसका रीजन लिख दो पहले। यहाँ पे लगा अपने पास में कम्यूटेटिव, फिर लगा रहे हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव। अब कैसे लगा रहे हैं, ए डॉट बी प्लस पूरे को सी लेट कर रहे हैं। ध्यान से देखते रहे ना एक एक स्टेप। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। बोला हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ए डॉट बी प्लस सी तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसमें देखो सेवन से वही कहानी, सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी। अब कौन सा रीजन लगा है इसके अंदर, फिर से लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रीजन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगा दिया अपन। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोले यहां से तो रहेगा ये सी डॉट ए प्लस, लेकिन यहां से देखो ए डॉट बी प्लस ए या सी डॉट बी प्लस सी, तो चाहे डॉट हो बीच में चाहे एडिशन हो बीच में, बताया था कोई एलिमेंट्स अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके फिर से क्या मिलेगा यहाँ से, सी मिलेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से बोले ये रहेगा सी डैश डॉट ये प्लस, बोले इसको भी ओपन कर दो ना, सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे कौन सा लगा है, एब्जर्सन लॉ। एब्जर्सन लॉज, देख लो आराम से देखते रहो। एब्जर्सन लॉज, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट नहीं कराऊंगा, सेकंड पार्ट सेम टू सेम चलेगा, खुद ही कर लेना। जब एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दिए अपन, फिर से देखो, अच्छा C प्लस सी डॉट ए, मतलब फिर से तो C बनेगा ये, फिर से एब्जॉर्प्शन लो, यानी फिर से ये तो बन गया C प्लस यहां से क्या है C डैश डॉट ए प्लस C डैश डॉट बी, और बोले ये फिर से 0 और ये फिर से एब्जॉर्प्शन लो फिर से लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यहां से ये तो एक टर्म है, बोले C को तो रहने दो, प्लस C डैश डॉट ए प्लस C डैश डॉट बी, बोले इसको हम लिख सकते हैं क्या, C डैश ए प्लस बी, तो ओपन होगा तो ये बनेगा, देखो C डैश डॉट ए प्लस C डैश डॉट बी। ये किसके कारण हुआ है ऐसा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के कारण ऐसा हुआ है। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब ध्यान से देखना इधर, ए प्लस, इसको मैं मान रहा हूं B, इसको मान रहा हूं C, तो A प्लस बी डॉट सी ये है सर। तो
ए प्लस बी डॉट सी क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग है और ये अलग है। सी प्लस सी डैश तो हो गया, तो हो गया 1 डॉट, यहां से क्या क्या रह गया, सी प्लस ए प्लस बी। इसमें क्या किए, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिए, ठीक है। और ये 1 क्यों बन गया, सी प्लस कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, यहां पर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण ये ऐसा हुआ है। फिर से क्या लिख सकता हूं, 1 तो हट जाएगा, और ए प्लस बी को मैं आगे ले आता हूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कम्यूटेटिव लॉ से। कम्यूटेटिव लॉ से ये हुआ है ये, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया RHS। तो इसके अंदर कुछ प्रूफ नहीं करना था हमें, बस हमें ब्रैकेट्स को चेंज करना है। जो ब्रैकेट्स पहले सी की तरफ था बी प्लस सी में, वही ब्रैकेट अब किस में आ जाना चाहिए, ए प्लस बी में आना चाहिए। तो इससे क्या पता चला, इससे एक चीज और पता चलती है हमें कि कहीं पे हम अगर कोई थ्योरम कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स को अगर हमें इंटरचेंज वगैरह करना है तो आसानी से कर सकते हैं। बीच में रीजन क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव लॉ लिख देंगे रीजन। जैसे कि जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट हुआ है, सेम टू सेम आपको इसी टाइप से सेकंड वाला करना है, जहां पे सारे रीजन भी वही लगेंगे। एब्जर्शन लॉ लगा है मान लो डॉट के लिए, उसके अंदर लगेगा एडिशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मान लो एडिशन के लिए लगा है तो उसके अंदर लगेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लगा है तो मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। सारे के सारे रीजन यही लगेंगे फिर से, लेकिन सारे किस में लगेंगे, अब कोई डॉट में है या फिर कोई प्लस में है। तो एडिटिव वाला बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला बन जाएगा एडिशन। देख लो, बाकी के सारा का सारा चलेगा सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा ये। ठीक है यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। क्या है नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास में, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूव De Morgan's law, state and proof De Morgan's law। GANS De Morgan's law। डी मॉर्गन्स लॉ तो ऐसे मान लो हर यूनिट में आएगी साथ में आपके पास में,
जैसे फर्स्ट यूनिट किए थे आप लोग, उसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ, सेकेंड यूनिट कर रहे हो इसके अंदर भी डी मॉर्गन्स लॉ, नेक्स्ट करोगे उसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ। तो इससे तो सामना हर जगह ही करना है आपको डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, आ जाओ देखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन algebra, then फर्स्ट पार्ट तो क्या है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट है आपके पास में a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। बहुत ध्यान से देखना इधर, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और इसके लिए ये पूरा पार्ट। ठीक है, सॉरी, देखो इधर डी मॉर्गन लॉ का सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट देख लिए। डी मॉर्गन लॉ पहले भी क्या था कि यूनियन को बनाता था वो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को बनाता था वो यूनियन। बोला अभी भी वही है, होल कॉम्प्लीमेंट को बोला बना रहा है ये वाला पार्ट, और डॉट वाले कॉम्प्लीमेंट को बना रहा है ये वाला पार्ट। बोले अपन दो दो एलिमेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं देखे हैं, दो दो एलिमेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट अभी अपन नहीं देखे हैं, लेकिन अपन कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, अच्छा इसको ओपन करना अपन नहीं जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंशन लॉ अपने ये पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम है ये। और कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम अपन ये जानते हैं कि a प्लस ए डैश तो 1 होना चाहिए, और a डॉट ए डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे कहते भी थे कि जो a है वो a डैश का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, a डैश का कॉम्प्लीमेंट a है। तो वही चीज है इसके अंदर। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b, ये हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, बट फर्स्टली ध्यान से देखना, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक तो ये दिखाना पड़ेगा कि a प्लस बी का ये तो कॉम्प्लीमेंट है, यानी a प्लस बी, ठीक है, प्लस a डैश डॉट b डैश की वैल्यू तो होनी चाहिए 1, और सेकंड पार्ट a प्लस बी डॉट a डैश डॉट b डैश होनी चाहिए 0। हमें इस वाले पार्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले ये दो पार्ट दिखाने हैं। समझ गए कैसे? क्योंकि अगर ये दोनों पार्ट पता चल जाएगा ना, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इसी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट ये दिखाना हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखो दिखाना था इस वाले पार्ट को, लेकिन इस वाले पार्ट को अपन ये दिखाना चाह रहे हैं पहले दोनों। अब बोले इसको अपन डायरेक्ट क्यों नहीं दिखा सकते? बोला डायरेक्ट कैसे दिखाएंगे, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन करना अपन जानते ही नहीं है, ये पूरा पूरा एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा अपने को। और इसका मतलब क्या होगा कि a का कॉम्प्लीमेंट a ही तो है यहाँ पे,
तो इसलिए इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए पहले हमें सबसे पहले ये दोनों पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि a प्लस बी ए प्लस ए डैश डॉट बी डैश 1, फिर से a डॉट ये वैल्यू क्या होनी, 0 होनी चाहिए, यानी a प्लस ए डैश तो 1 और a डॉट ए डैश क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, यहां तक आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट वाला पार्ट LHS a प्लस बी प्लस यहां से क्या है a डैश डॉट बी डैश, इस पूरे को बहुत ध्यान से देखना है, तो पूरे को तो मैं a लेट कर रहा हूं प्लस इसको लेट कर रहा हूं b डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, ए तो है ये पूरा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ए क्या है, फिर से कंप्लीट है ये ए प्लस बी, तो ए प्लस सी यानी बी डैश। ये ठीक है क्या? कौन सा रीजन लगा दिए? इस पूरे को तो ए मान रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, इस पूरे को तो ए और ये बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट ए। रीजन कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाने के बाद में बोला अभी भी अपन एक एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी और पढ़े, लेकिन बोला उससे पहले कम्यूटेटिव और पढ़े, तो ए डैश को उठा के भेज देते हैं इधर अपन। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए डैश प्लस बी डॉट ए प्लस बी डैश, किससे? इधर किसका दिए ए डैश को, तो कम्यूटेटिव, तो ये बन गया कम्यूटेटिव लो। ठीक है, अब यहां पे कम्यूटेटिव लो कारण ए प्लस ए डैश मतलब 1, ये मिल गया 1 प्लस बी डॉट यहां से ए प्लस 1, किस रीजन से 1 आया आपके पास में, फिर से कॉम्प्लीमेंशन लो से आया है ये, इसका रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो। और अब 1 प्लस बी भी 1 और ए प्लस 1 बोलो, 1 प्लस ए बोलो, ये भी 1 इक्वल टू 1। ये कौन सा रीजन आ गया? बाउंडेडनेस थ्योरम। तो इसका रीजन क्या आएगा? बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस। तो इसके लिए हमें 1 लेकर के आनी थी, तो ये दिखा दिए और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर प्रूफ करने के बाद में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हम इसको प्रूफ करेंगे, इसका नाम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फिर मिलेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको बनाया अपन इक्वेशन नंबर 1, देख लो। इसको बनाए अपन इक्वेशन नंबर 1 बनाए हैं इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सेकंड पार्ट,
इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट को पूरे को ही। सेकेंड पार्ट, ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू LHS ले लिए अपन, ठीक है। LHS वाले पार्ट को अपन ले लिए, तो इसको अपन क्या करेंगे, वही ये 70 में कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर ये जो सी, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए डैश डॉट बी डैश, और इसके साथ में क्या है ए प्लस बी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉज। इस पूरे को मान रहे हैं ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस पूरे को मान रहे हैं ए, बस यही ध्यान रखना, ए डॉट बी प्लस सी। तो ए डॉट बी मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कौन सा रीजन से, मतलब कौन सा रीजन है, वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ये ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे ए और ए डैश को एक साथ लिख देते हैं, यानी ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश प्लस बी डॉट बी डैश डॉट ए डैश। फिर से कम्यूटेटिव लॉ के कारण ये सेम साथ साथ में है। इसके वैल्यू बन गई 0 डॉट बी डैश प्लस 0 डॉट ए डैश, क्यों, कॉम्प्लीमेंशन, और ये कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉज। हर चीज का रीजन ही लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूं। इस वाले का कॉम्प्लीमेंशन, कॉम्प्लीमेंशन लो, तब आ गया आपके पास में ये 0, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। फिर नीचे लिखना है देन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इस 1 नंबर को और 2 नंबर को यूज में लेते हुए क्या लिख दिया अपन कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट किस किस के इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी थ्योरम से, इसलिए बहुत अच्छे से करना और इम्पोर्टेंट है। एक ही पार्ट पूछता है, दोनों का भी एक साथ नहीं पूछता है, दोनों एक साथ पूछेगा सीधा 8 मार्क्स का पूछेगा। एक ही पार्ट पूछता है क्योंकि एक के अंदर भी 2 पार्ट्स है ना आपके पास में, तो 2 मार्क्स से बन जाते हैं। इसके 2 पार्ट्स करोगे तो 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। इसी का